तो आप थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम बता दें कि आज गणित का चौथा भाग रहेगा कार्य समय का, जो कि प्यारे दोस्त एकदम परीक्षा से संबंधित रहता है। हम बता दें आपको ना कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज सूत्र पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ने वाले हैं बाबू? सूत्र पर आधारित प्रश्न। बता दें कि जो सूत्र पहला हम लोगों का होता है M1, देखिए यहाँ लिखते हैं M1 गुणते D1 बराबर M2 गुणते D2। इसी में गुणते H1 आ जाएगा, इसी में गुणते कहाँ H2 आ जाएगा। बाबू बता देना कि M1 क्या होता है, तो हम बताएंगे M1 जो होता है ना, ये आदमी की संख्या होती है। क्या होती है बाबू? आदमी की संख्या होती है। D1 जो होता है ना, दिन होता है। क्या होता है? D1 होता है दिन की संख्या, और आता है एक W बाबू। क्या आता है? W। W का मतलब होता है कार्य, कार्य या रुपया, सही, या अनाज, अनाज, सही है। और एक आता है यच बाबू। यच का मतलब होता है ना घंटा। क्या होता है? घंटा। क्या होता है? घंटा। प्यारे दोस्त सही है। हाँ, हम क्या बोले हैं? बोले हैं कि सूत्र पर आधारित प्रश्न M1 गुणते D1 बराबर M2 गुणते D2। आपने क्या सुना? M1 इंटू गुणते D2 बराबर M2 गुणते का D2। हमने बोला जी M1 का मान आदमी होता है, D1 का मान दिन होता है, और W1 का मान कार्य, रुपया या अनाज होता है। H का मतलब घंटा होता है। क्या होता है बाबू? घंटा होता है। हम लोग आज का पहला सवाल देखेंगे। बोला है प्रश्न बाबू ना कि यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को y व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। देखिए x बोला है, M1 का मान x है। बोला है कि x व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में, यानी कि इसका ही मान का है x दिनों में, बराबर बोला है ना कि यदि y व्यक्ति, पढ़ लीजिए, y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएगा, तो M2 का मान है का y गुणते कितने दिन में कर पाएगा। नहीं पता है तो क्या हो जाएगा? D2। प्यारे दोस्त सबको पता है ना? जी हाँ, देखिए इधर x का x में गुणा करेंगे बाबू, तो x का स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? x का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो x स्क्वायर बराबर y गुणते D2। प्यार दोस्तों सबको पता है कि गणित में ना जब हम हल करते हैं तो x का x स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ये y को हम नीचे ला सकते हैं। तो आपने बोलिएगा कि जी सर ला सकते हैं, तो इस y को बिल्कुल हम ला सकते हैं। तो x स्क्वायर बटा में y बराबर D2। तो जी हाँ, हमसे क्या पूछा था दोस्त कि बोला था ना कि D2 का मान बताइए, यानी कितने दिन में कर पाएंगे। तो D2 के बराबर तो निकल गया ना x स्क्वायर के बटा में y। तो हम लोग बताएंगे कि x स्क्वायर के बटा में y, इतना आंसर आपका बनेगा, यानी कि इतने दिनों में कर पाएंगे। सही है प्यार दोस्त। तो आंसर जो बनेगा आपका ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। प्यारे दोस्त अगला सवाल आपके सामने बोला है ना, यदि तालाब को 54 व्यक्ति यदि तालाब को 54 व्यक्ति 18 दिन में खोदते हैं, यदि तालाब को 15 दिनों में खोदने हो, तो बोला गया है कि यदि तालाब को 15 दिनों में खोदने हो तो कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। सेम सवाल है प्यारे दोस्त। देखिए बोला है ना कि 45 व्यक्ति 18 दिन, तो M1 का मान है कितना? 45 गुणते कितने दिन, तो बोला है कि 18 दिन, बराबर बोला है ना कि खोदने हो, तो यदि तालाब को 15 दिन में खोदने हो तो कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। तो प्यारे दोस्त बोला है कितने व्यक्ति लगाने होंगे, तो नहीं पता है, तो M2 का मान लिखेंगे, यानी कि M2 गुणते कितने दिन में काम कराना चाहता है, तो 15 दिनों में 15 लिख दीजिए। प्यारे दोस्त इस सबको पता है ना कि यह कटेगा किससे? 15 का 15 और 15 तिया में 45, यहाँ एक बचा 18 तिया कितना होता है बाबू? तो आप बताएंगे कि 54। 54 के बराबर का है, तो M2 है। प्यारे दोस्त सबको पता है कि हमसे इसी का तो मान पूछा था।
क्या? हाँ जी, आप सही सुने हैं। बोला है कि हमको इसी का मान बताइए। तो m2 बराबर कितना? 54। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा? यानी कि 54 व्यक्ति और काम पर लगाना होगा। कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे? 54 व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बताएं ना। देखिए 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं। बोला है कि 12 पुरुष एक काम को ना कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में कर सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, 24 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए 12 गो पुरुष हैं, गुणते कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिनों में। तो बोला है कि 8 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो नहीं पता है तो क्या हो जाएगा दोस्त? D2 सही है। क्या हो जाएगा? D2। सबको पता है कि भाग करेंगे तो 8 लिखे 24, 12 गुणते 3, 12 गुणते 3 बराबर D2 हो जाएगा। 12 तिहाई 36 आपका D2। यानी कि बोलेंगे कि 36 दिन में वह जो आपका काम होगा समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त करेंगे सर? 36 दिनों में। मुन्ना सही है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। बोला है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। सही है। 120 हो जाएगा, गुणते कितने दिन में? 15 दिनों में समाप्त करते हैं। आगे बोला है कि इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? जी हाँ, सही बोला है कि इसी काम को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? तो बोला है कि हमको m2 का मान चाहिए। गुणते 10 दिन में काम समाप्त करवाना चाहता है बाबू। हाँ बाबू, देखिए यह 0 से ना 0 से 0 कट जाएगा। जैसे 0 से 0 कटेगा ना तो 15 का 12 में गुणा कराएंगे तो 12 गुणते 15 बराबर m2। प्यारे दोस्त बता दें कि 15 दूना के 30 को 0 होता है। 15 कम 15 और 3 18 मिल जाएगा बराबर हमको किसका मान? m2 का मान। यानी कि कितना आ जाएगा? 180 मजदूर और लगाने होंगे। क्या बाबू? 180 मजदूर और लगाने होंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 18 लिखिए। 18 गुणते कितने दिन में? 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? तो प्यारे दोस्त बच्चे को तो m2 मानेंगे। कितने दिन में समाप्त करवाना है? 8 दिनों में। कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8 और 4 3 12। 2 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा। मिलेगा 9 गुणते 3 बराबर m2। नतीली 27 व्यक्ति हमको लगाने होंगे। कितने व्यक्ति लगाने होंगे बाबू? 27 व्यक्ति लगाने होंगे। सही है। आपका अगला प्रश्न बोला है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए 56 व्यक्ति गुणते कितने दिन में समाप्त करते हैं? तो 24 दिनों में। 24 लिख दीजिए बराबर 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो गुणते D2 कर लीजिए। सबको पता है प्यारे दोस्त ना कि 12 से काटेंगे या 6 से काटिए। देखिए 6 कम 6 7 42 और 6 चौके 24, 7 8 56 मिलेगा 8 गुणते 4 बराबर D2। 4 8 32 बराबर आ जाएगा D2। हमसे यही तो पूछा था कि D2 की संख्या क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि 32 दिनों में समाप्त करेगा। यही हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर बनेगा। प्यारे दोस्त उम्मीदें करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने बोला है कि 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिनों में कर सकते हैं। तो लिखेंगे 21 गुणते, देखिए 21 गुणते कितना? 40 बराबर। आगे बोला है प्रश्न ना कि यदि उनके साथ
7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं तो कितने दिनों में सड़क की मरम्मत हो सकती है। तो प्यारे दोस्त, शुरू में हमारे साथ 21 श्रमिक थे, इसके साथ 7 अन्य श्रमिक और जुड़ जाते हैं तो 21 में 7 जोड़ देंगे, गुणते कितने दिन में समाप्त होगा नहीं पता है। तो क्या करेंगे, D2 क्या करेंगे, D2 उसके बाद हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो 21 गुणते 40 बराबर 21 में 7 जोड़ेंगे 28 गुणते मिलेगा हमको D2। हम भाग करेंगे 7 से तो 7 चौक 28 और 7 तिलिक 21, 4 दहा में 40, 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 बराबर मिलेगा D2। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 30 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा, 30 दिनों में समाप्त होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 आदमी ज़्यादा हो तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। तो प्यारे दोस्त देखिए, कुछ आदमी को हम x मानेंगे, गुणते कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बोला है कि 60 दिनों में समाप्त करते हैं तो हम लिखेंगे 60 बराबर। आगे बोला है प्रश्न ना कि यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन में समाप्त होता। तो पहले x व्यक्ति थे, अब 8 आदमी ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे प्लस, गुणते बोला है ना कि 10 दिन कम में समाप्त होता, तो पहले 60 दिनों में समाप्त होता था तो यहाँ करेंगे 60 माइनस 10, सही है। अब हल करेंगे तो मिलेगा x गुणते कितना 60 बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, सही है। गुणते 60 में से 10 जाएगा कितना मिलेगा 50, 0 से 0 खत्म, ये मिल जाएगा 6x बराबर 5x प्लस 5 40। प्यार दोस्त देखिए, इस सबका ना गुणा होता है इन दोनों में। अब 5x इधर आएगा तो 6x माइनस 5x बराबर 40, तो घटेगा तो x बराबर 40। तो हम बताएंगे कि शुरू में यानी प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 40 आदमियों की संख्या थी। कितने आदमियों की संख्या थी, 40 आदमियों की संख्या थी। नेक्स्ट सवाल सेम रहेगा दोस्त। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला ना कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम समय लगेंगे। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो देखिए 55 व्यक्ति ना, कुछ व्यक्ति x कितने दिन में करते हैं 55 दिनों में बराबर। बोला गया है ना कि पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को 11 दिन कम में। तो पहले शुरू में x व्यक्ति थे, इसमें 6 आदमी और थे कम, सही है। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इसमें जोड़ देंगे, गुणते बोला है ना कि 11 दिन कम समय लगता है, तो पहले 55 दिन में होता था पहले ना, तो अब बोला है कि 11 दिन कम, तो इसमें से घटा देंगे तो 55 माइनस 11। तो अब हल करेंगे x गुणते 55 बराबर ई 6x यानी कि x प्लस 6 हो जाएगा, ये घटेगा तो 44 होगा, सही है। कितना हो जाएगा 44। प्यारे दोस्त भाग करेंगे तो देखिए 11 44 और 11 5 55, 5 का गुणा x में तो 5x बराबर 4x, 4 का गुणा फिर यहाँ होगा और इसमें भी होगा, तो 4x प्लस 4 छके 24, 75 होगा। तो 5x इधर प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का बाबू मिल जाएगा 24, घटेगा तो x बराबर कितना 24। तो हम लोग बताएंगे कि प्रारंभ में आदमियों की संख्या कितना था कितना था बाबू, तो 24 यही आपका आंसर बनेगा। कितना 24 यही आपका आंसर बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।